हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी क्लासेस। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका होगा कि हम लोग जो है छत्तीसगढ़ भूगोल का जो एलन वर्मा सर की किताब है उसके माध्यम से इस बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज ये हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर प्राकृतिक संपदा तथा धन धान्य से परिपूर्ण नवोदित छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तर से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तर है, और देशांतरी विस्तार जो है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। राज्य का कुल क्षेत्रफल देखें तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, और इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई जो है 700 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है 435 किलोमीटर है। यहाँ भारत का जो है 4.11% भूभाग है, जहाँ देश की 2.11% जनसंख्या निवास करती है। इस राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है, अर्थात हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो अपने अलग अलग 7 पड़ोसी राज्यों से सीमा स्पर्श करती है। जैसे कि उत्तर में उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर पश्चिम और पश्चिम में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड और पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में उड़ीसा है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश स्थित है। इस सुंदर मनोरम राज्य में मैकल पर्वत, सिहावा पर्वत और रामगिरी पर्वत श्रेणियाँ हैं तथा महानदी शिवनाथ, इंद्रावती, हसदो और खारून नदियों द्वारा पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। छत्तीसगढ़ के नैसर्गिक सौंदर्य प्रकृति की कृपा है तथा देश के कई राज्यों की तुलना में सभी दृष्टिकोण में अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की संपन्न खनिज एवं वन संपदा और अति उर्वर भूमि प्रकृति ने भेंट स्वरूप प्रदान की है। यहाँ के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन में कोयला, बॉक्साइट, तांबा, लौह अयस्क, सीसा, टीन, डोलोमाइट और चूना पत्थर हैं। यहाँ गरियाबंद जिले के देवभोग में कई प्रकार के हीरो का भंडार है, जहाँ सफलतापूर्वक उत्खनन हो रहा है। राज्य में आर्थिक विकास बड़ी तीव्र गति से हो रही है। अब इसके हम लोग नामकरण की बात करें, देखिए मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को छत्तीसगढ़ कहते हैं। जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, मध्य प्रदेश जो हमारा मातृ राज्य है वहाँ से दक्षिण पूर्वी भाग से अलग होकर के बना है ना। इसके निम्नलिखित प्रमाण है। जैसे पहला प्रमाण को हम लोग देखते हैं तो इसमें जो है वाल्मीकि रामायण के उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल का उल्लेख मिलता है। उत्तर कोसल की स्थिति जो है सरयू नदी के तट पर मानते हैं, और दक्षिण कोसल जो है विंध्याचल पर्वत के दक्षिण को मानते हैं। राजा दशरथ की रानी कौशल्या, जो हमारे कौशल्या माता हैं, वो दक्षिण कोसल की राजकुमारी थी। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें कालिदास के रघुवंशम में कोसल और उत्तर कोसल का वर्णन मिलता है। संभवतः जो है अवध को उत्तर कोसल और छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। तीसरा स्टेटमेंट में है कि राय बहादुर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को प्राचीन समय में चेदीसगढ़ के नाम से पुकारते थे। यहाँ उस समय चेदी वंशी राजाओं का शासनकाल था। चेदी वंशी राजाओं का गढ़ रहने के कारण चेदीगढ़ कहलाए, जो कालांतर में छत्तीसगढ़ हो गया। चौथा में इस क्षेत्र में कुल 36 गढ़ या किले थे। इन गढ़ों या किलों के कारण छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। रायपुर जिले गजेटियर के अनुसार कलचुरी शासनकाल में 18 किले जो है शिवनाथ नदी के दक्षिण भाग में अर्थात रायपुर राज्य के अंतर्गत आते थे, और 18 किले जो है शिवनाथ नदी के उत्तर में अर्थात रतनपुर राज्य के अंतर्गत आते थे। तो ये जो है पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है शिवनाथ नदी के दक्षिण में था और कौन सा गढ़ जो है शिवनाथ नदी के उत्तर में था। तो चलिए इसी को देखते हैं कि रतनपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले जो 18 गढ़ या किलो थे वो कौन कौन से। तो इसमें देखिए रतनपुर, मारो, विजयपुर, खराउतगढ़, कोटगढ़, नवागढ़, सोंढीगढ़, पंडरभट्टा, सेमरियागढ़, मदनपुर, लाफागढ़, कुसगईगढ़, ओखरगढ़, मातिनगढ़, उपरोड़ागढ़, करकही, केंदागढ़ और पेंड्रावन है। तो ये जो है 18 गढ़ जो है रतनपुर राज्य के अंतर्गत आते थे। अब देखते हैं कि रायपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ कौन से थे। तो इसमें पहला है रायपुर, फिर पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवण, अमोरा, दुर्ग, सरधा, सिरसा, मोहदी, खल्हारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंघनगढ़, सुअरमार, टेंगनागढ़ और एकलवारा। उपरोक्त 36 गढ़ों या किलों के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में वन संसाधन का अति महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के प्रमुख वन उत्पादन में आबनूस, शाल, सागौन, तेंदुपत्ता, साजा, खैर, बांस, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, लाख, गोंद, तिलसा, धोरा, सरई और नरकट आदि प्रमुख हैं। वन्य जंतुओं के लिए वन जो है स्वर्ग के समान आश्रय प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ में खनिजों का पर्याप्त भंडार और वन संसाधनों की अधिकता के कारण महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों की स्थापना हुई है। अधिकांश विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद हुआ है। कोरबा थर्मल पावर महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन उत्पादन का केंद्र है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात, एल्युमिनियम, रसायन, पेपर और हस्तशिल्प हैं। राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक केंद्रों में देखें तो भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में है, भारत एल्युमिनियम कंपनी बालको कोरबा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम बैलाडीला, जिंदल पावर और स्टील लिमिटेड रायगढ़ आदि प्रमुख हैं।
छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। काली, लाल, पीली उपजाऊ मिट्टी पूरे प्रदेश में पाई जाती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर दोहरी फसलें उगाई जाती है। यहाँ की प्रमुख फसल में धान है, अतः छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के कुछ मात्रा में गेहूँ का भी उत्पादन होता है। मक्का, तिलहन और दालें जो है अल्प मात्रा की फसलें हैं। राज्य की सांस्कृतिक और इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। रामायण और महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कोसल के नाम से जाना जाता था। यहाँ जो है मौर्य, सातवाहन, वाकाटक, गुप्त वंश, नल वंश, पांडव वंश, सोमवंशी, नलवंशी, नागवंशी, मंडलोक और कलचुरी वंश की स्थापना हुई थी। यह प्रदेश जो है मराठों के अंतर्गत 1732 से 1818 ईस्वी तक रहा है। राज्यों की अद्वितीय जनजातीय संस्कृति रही है। यहाँ प्रमुख आदिवासी क्षेत्र हैं। यहाँ 43 प्रमुख तथा अन्य बहुत सी छोटी छोटी आदिवासी लोग पूरे राज्य में विस्तृत हैं। ग्रामीण संगीत, डांस, ड्रामा भी संस्कृति का एक अंग है, जिसमें पंडवानी, महाभारत, राउत नाचा, सुआ नाचा, पंथी नृत्य इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ के पर्यटन केंद्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाती जा रही है। अद्वितीय जनजातीय संस्कृति, धातु को ढालकर बनाई गई अद्वितीय आकृतियाँ, कुरेद कर बनाई गई आकृतियाँ, गुफाएँ, चित्रकारी, अद्भुत किला, अद्वितीय महलें पर्यटकों के मन को मोह लेती है। महानदी बेसिन के रायपुर जिले का आरंग जो है मंदिरों का शहर है। खैरागढ़ का इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय एशिया में अपने तरह का अलग विश्वविद्यालय है। मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। जसपुर जिले का लुडेंग टमाटर की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और इसी जिले का लोरो घाटी फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। केसकाल की घाटी 12 खतरनाक मोड़ है, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। बस्तर का दशहरा उत्सव विश्व में सबसे अधिक 75 दिनों तक चलने वाला है। बस्तर का घोटुल अविवाहित मुरिया आदिवासी युवक युवतियों का रात्रिकालीन क्लब है, जो विश्व में अपने तरह का अलग संगठन है। नारायणपुर के पखांजूर का विख्यात नर नारायण मेला बंग बंधुओं का अनोखा आयोजन है। दंडकारण्य में इतने अधिक प्राकृतिक दृश्य हैं कि इसे छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहते हैं। प्रदेश में एक और खनिज एवं वन संपदा से परिपूर्ण, ऊर्जा, यातायात एवं संचार की पर्याप्त सुविधाओं के कारण तेज़ी से उभरता हुआ औद्योगिक परिदृश्य दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर कृषि अर्थव्यवस्था वाले इस प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में शासन की विकासशील नीतियों के कारण तेज़ी से उन्नति हो रही है। इसी कारण इसे उभरता हुआ प्रदेश कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 1 का संपूर्ण अवलोकन रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसका जो है MCQ वीडियो भी डाल दिया गया है कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको भी अध्ययन करिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।